बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइम ब्रदर्स टीवी मुबारक जी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारा चैनल नाइम ब्रदर्स टीवी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहें। हमारे कुछ ज़िम्मेदार लोग पाकिस्तान के फरमा रहे थे कि हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी नहीं है। मैंने सोचा इस पर एक आज मैं तबसरा करूं कि पाकिस्तान में क्या मजहबी आज़ादी है। आज ज़रा दोनों मुल्कों पे मैंने कब बात करते हैं। अगर देखा जाए, पहले हिंदुस्तान की बात करते हैं। मुसलमानों पे ठीक है, हमें पता है मुश्किलात वहाँ पे काफ़ी हैं और कई वाक़यात ऐसे होते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। और वहाँ पे ये सोचना पड़ता है कि इतने जुल्म कई दफ़ा देखने को मिलते हैं कि इंसान पे इतना जुल्म कर रहा है। किसी भी मज़हब का है, हिंदू है या कोई भी है, ज़्यादा हिंदू जो है वो इसमें शामिल है। तो वहाँ पे अफसोस भी होता है और ये भी सोचते हैं कि हुकूमत को ऐसे काम करने चाहिए कि जितने भी हिंदुस्तान में लोग रहते हैं सब महफूज होने चाहिए, किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। और ये तमाम मज़हब जितने भी हैं इंसानियत का ख्याल रखने की तलकीन भी करते और रखनी भी चाहिए। कई दफ़ा मैंने वहाँ पे देखा सोशल मीडिया पे किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, बच्चियों पे भी तशद्दुद होता है। ये चीज़ें काफ़ी तकलीफ दे होती हैं। मगर हिंदुस्तान ने कोई ऐसे कवानीन नहीं बनाए हुए जिस तरह पाकिस्तान ने बनाए हुए हैं। इस पर बाद में बात करते हैं। अब वहाँ पे कई चीज़ें हैं सोचने वाली हिंदुस्तान में भी कि अब गाय है, वो हिंदू उनकी पूजा करते हैं, मगर जब कोई मुसलमान उसको ज़िबा करता है तो वहाँ से भी इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। और अगर मैं फ़र्ज़ करें हिंदुस्तान में रह रहा हूँ तो मेरे जो हमसाए हैं या जो भी लोग आसपास, मुझे पता हो कि ये जो गाय है ये इसकी पूजा करते हैं, तो मुझे भी एहतराम करना चाहिए इन चीज़ों का कि ना गाय ज़िबा करो। छोड़, ज़रूरी तो नहीं कि गाय का गोश्त खाना है। ये छोटी छोटी चीज़ों से मुश्किलात में इजाफा होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मज़हब का कोई एहतराम करे तो आपको भी उसके मज़हब का एहतराम करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके मज़हब को कोई बुरा भला ना कहे तो आपको भी किसी के मज़हब को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप दूसरे पे और कवानीन हो, अपने लिए और हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। ये मेरे नज़दीक है, ये मेरा एक ज़ाती राय है मेरी। अब आ जाते हैं अगर हम पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान में और मसाइल हैं यहाँ पे। और हिंदुस्तान के मसाइल में फ़र्क ये है कि अगर आप वहाँ पे अवाम जो लोग रहते हैं उनके तशद्दुद का निशाना मुसलमान मानते हैं, मगर वहाँ कवानीन कोई नहीं। वहाँ जेल में नहीं डाला जाता। कोई मुसलमान अपने आप को मुसलमान के तो उसे जेल में नहीं डाला जाता। कोई कलमा पढ़े तो उसे जेल में नहीं डाला जाता। ऐसे कोई कवानीन वहाँ मौजूद नहीं है, ये सबको पता है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे ऐसे कवानीन मौजूद हैं, जैसे फ़र्ज़ करें अहमदी, वो जब भी किसी को अस्सलाम वालेकुम कहें या वो अपने आप को मुसलमान कहें तो उन्हें 3 साल जेल या इससे भी सख्त कवानीन पाकिस्तान में बनाए गए हैं। जब किसी मुल्क में ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं तो वो फिर दो चीज़ों से लोग मुतासर होते हैं, जिस तरह अहमदी हो रहे हैं वहाँ। एक तो ये मसला होता है कि लोग लूट मार करते हैं, तशद्दुद करते हैं, जिस तरह आए दिन कोई ना कोई शहादत की खबर मिलती रहती है पाकिस्तान से। दूसरी तरफ
ये भी खबरें मिल जाती है कि फलां बंदे ने झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, किसी को किसी न किसी रंग में जेल भिजवा दिया। उलमा भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और वहाँ पे जाके गवाहियाँ भी देते हैं। बाद में अलहदा बात है कि भाग जाते हैं जब अदालतें सख्त रवैया अख्तियार करे कोई। तो ये फ़र्क बताने का आज मकसद ये था कि सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना होगा। अपने जो कवानीन बनाए हुए और ये काफ़ी ज़िम्मेदार बंदे ने ये बयान दिया था कि हमारे हमसाए मुल्क में हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म होता है। उन साहब को सबसे पहले यहाँ से कवानीन ख़त्म करने होंगे। सबसे पहले जो जुल्म, जो तफरीक अवाम में डाली गई है उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि आप वो बात किसी को भी नहीं कह सकते जो आप नहीं करते, पहले खुद करनी पड़ती है। पहले अपने आप को मिसाल बनाना पड़ता है, तो फिर ही आप किसी के साथ बात कर सकते हैं कि ये जनाब आप में कमज़ोरी है। मैं मानता हूँ हिंदुस्तान में ये मसाइल हैं, मगर हम उससे किस तरह बात करें, ये मेरा सवाल है। उसी वक्त करेंगे जब हमारे पाकिस्तान में लोगों को ये मसाइल नहीं होंगे। हम दूसरे तमाम मज़ाहिब का एहतराम करेंगे। फिर टीवी पे आके झूठ बोलना कि यहाँ पे सब लोग महफूज हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को जान का ख़तरा नहीं, किसी को माल का ख़तरा नहीं, तो ये एक अलहदा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हकीकत कुछ भी नहीं होती। ये सिर्फ एक, जिस तरह रोज़ाना टीवी पे आके एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देते हैं, वही होता है कि खाना पूरी करनी होती है। मगर आज खाना पूरी करने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। सोशल मीडिया है और बेशुमार ज़राए हैं कि लोगों को हकीकत का पता चल जाता है। बात करने का मकसद ये है नाज़रीन कि पाकिस्तान में लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती को बंद करना चाहिए। हमारे लोगों को भी शऊर आना चाहिए कि सब हम इंसान बराबर हैं। हमारे जो मजहबी इख्तलाफात है उसको इस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए कि किसी को, चाहे वो हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है, दोनों में मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों का कत्ल कर देना चाहिए, लोगों के लिए मुसीबत बन जाना चाहिए। आपका कोई मज़हब देख ले, वो इजाज़त नहीं देगा आपको, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कोई मज़हब, यहूदी है, कोई मज़हब इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की कि आप इंसानों पे जुल्म करें। ठीक है, पहले दौर में ये चीज़ें थी, मगर आज इंसान को शऊर आ गया है, समझ आ गई है, मीडिया पे देखता है। सारे इंसान को रहम दिल होना चाहिए, अपने अंदर रहम पैदा करना चाहिए, लोगों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, इंसानियत की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि आप शिया हैं आपको ये मदद नहीं देंगे, आप सुन्नी हैं आपको ये मदद नहीं देंगे, आप अहमदी आपको ये मदद नहीं मिलेगी, आपके लिए ये मसाइल बनेंगे, आपके लिए वो बनेंगे, आप सिख हैं, हिंदू हैं। ये चीज़ें जो बहुत तकलीफ थी। मैं आपको इसलिए आज इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई कि हम इन चीज़ों में बहुत पीछे हैं। हमें यूरोपीय ममालिक से सीखना चाहिए, हमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से ये चीज़ें सीखनी चाहिए। आप गौर करें, न्यूजीलैंड की मिसाल अगर ले लें आप, मस्जिद में जब लोगों को शहीद किया गया तो वहाँ पे कितनी तकलीफ़ थी उस वक़्त की वज़ीर आज़म को, अवाम को कितनी तकलीफ़ थी कि ये क्या हमारे मुल्क में हुआ, ये क्यों इस तरह इंसानियत पे जुल्म हुआ। और उस वज़ीर आज़म ने की तकलीफ़ पूरी दुनिया ने उसको इज़्ज़त की निगाह से देखा। लोगों के, मुसलमानों के और दूसरे इंसान जो अच्छे इंसान हैं उनके दिल जीत लिए उस खतून ने, वज़ीर आज़म जो न्यूजीलैंड की है। तो इन चीज़ों की आज दुनिया में सख्त ज़रूरत है। और वो देखने को खुद तो मुसलमान नहीं थे, मगर उसने एहतरामन दुपट्टा भी लिया, पर्दा भी किया, जिस तरह भी मुसलमान औरतों से जाके मिली भी और उनके साथ हमदर्दी का इज़हार भी किया।
اور قوانین کے مطابق سزا کا بھی اعلان کیا جو آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ. مگر کیا ہمارے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے؟ کیا ہندوستان میں ایسے ہوتا ہے؟ وہاں کے وزیر اعظم صاحب کبھی گئے مسلمانوں کے گھروں میں؟ انہوں نے جا کے کبھی ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کبھی پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے ایم ڈیوں کو پوچھا کہ آپ کے کیا مسائل ہیں؟ کبھی پاکستان کے وزیر اعظم نے غور کیا کہ کیا یہ قائد اعظم والا پاکستان ہے؟ کیا کبھی پاکستان کے وزیر اعظم نے اس چیز کا خیال کیا کہ بے گناہ لوگ یہاں شہید کیوں کیے جاتے ہیں؟ نہیں کیا. مگر میں نے آپ کو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کی مثال اس لیے دی کہ اس نے احساس بھی کیا، اس کو تکلیف بھی ہوئی، دکھ بھی ہوئی. کاش ہمارے حکمران چاہے وہ ہندوستان میں ہے چاہے وہ پاکستان میں ایک طرح کے جذبات رکھتے ہوں، ایک طرح کے ایک دوسرے کے خیال میں رحم دل خیالات رکھتے ہوں، اور پھر ہمارے ممالک میں یہ تبدیلی آ سکتی ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارا انڈیا سے کوئی دشمنی ہے یہ پاکستان، ہم انسانیت کی بات کریں گے. یورپ بھی دیکھ لیں کتنی دشمنی تھی ان میں آپس میں، مگر ایک ملک ہو گئے اکٹھے. انہوں نے پھر اپنے سسٹم کو چلایا، دونوں سارے ممالک ترقی کر رہے ہیں. کیا ہمارے ممالک میں محبت اور پیار اور بھائی چارے کی فضا قائم نہیں ہو سکتی؟ ہم ایک ہی ملک تھا نا پہلے، ٹھیک ہے ساتھ بن گئے. کیا ہمارے تعلقات آپس میں اچھے نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم انسانوں پہ رحم نہیں کر سکتے؟ یہ سوال آپ پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ناظرین، نائن بردرز ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور جڑیے نائن بردرز ٹی وی کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. کل پھر ملیں گے اگلے تبصرے کے ساتھ. اللہ حافظ.